सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान करके बुरे फंस गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे देश में एक ऐसा कानून है जो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की सुरक्षा करता है। नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमेशा सम्मान किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान नहीं किया जाता। और जो कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपमान करता है, उस पर कुछ तीखी टिप्पणी करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जजों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, जिसमें 6 महीने की कैद, 6 महीने की जेल और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। तो क्या अब अमित शाह पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने जा रहा है? क्योंकि बात यह है कि अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नक्सलवाद के पक्ष में बता दिया है। हैरान करने वाली बात है दोस्तों, कहते हैं ना कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। लेकिन अब अमित शाह जी शायद कबीर दास के दोहे पढ़े ही नहीं, उनके मुंह में जो आता है वो बोलते चले जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि अमित शाह गृह मंत्री हैं और अमित शाह पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत कोई मुकदमा न लगे, लेकिन अगर ये कोई आम इंसान होता तो क्या उसे छोड़ दिया जाता? सवाल ये उठता है कि जब अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नक्सलवादी समर्थक फैसला बता दिया, यह हैरान करने वाली बात नहीं है। क्या हमारे देश की अदालतें, क्या हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देता है? अगर ऐसा नहीं है तो अमित शाह पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत अमित शाह पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर कोई साधारण इंसान या कोई विपक्ष का नेता यह कह दे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नक्सलवाद के समर्थन में है, तो क्या उस नेता को छोड़ दिया जाएगा? क्या इसे सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की गरिमा को ठेस नहीं पहुंच रहा है? दोस्तों, खबर बड़ी आ गई है और आप सभी लोगों को देखना चाहिए। दरअसल बात यह है कि अमित शाह ने केरल में एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिससे कि न्यायपालिका की मान मर्यादाएं पूरी तरीके से भंग हो गई। अमित शाह ने यह दिखाने की कोशिश की कि इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब, उन्होंने और उस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने नक्सलवाद के समर्थन में फैसला लिया, और अगर नक्सलवाद का पक्ष ना लेते तो आज नक्सलवाद खत्म हो जाता। यानी कितनी बड़ी बात अमित शाह बोल रहे हैं। देखिए, लिखा है केरल में शुक्रवार को एक भाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया था। शाह ने दावा किया था कि यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो नक्सल आतंकवाद खत्म हो गया होता। उन्होंने कहा, सुदर्शन रेड्डी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की मदद की, उन्होंने सलवा जुडूम का फैसला दिया। अगर यह फैसला नहीं आया होता तो नक्सल आतंकवाद 2020 में ही खत्म हो गया होता। दोस्तों, बात यह है कि सलवा जुडूम का फैसला अकेले सुदर्शन रेड्डी साहब का नहीं था, उसमें अन्य जज भी थे, पूरी पीठ थी, और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। लेकिन यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने गलती कर दी और सलवा जुडूम का फैसला सुदर्शन रेड्डी पर थोप दिया। इसीलिए थोप दिया क्योंकि सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, और राजनीति के चक्कर में अमित शाह ये भूल गए कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे और इनकी बेंच ने सलवा जुडूम का फैसला सुनाया था। लेकिन यहां पर अमित शाह ने क्या कहा कि अगर नक्सलवाद बढ़ रहा है, नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है, तो यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, यह सुदर्शन रेड्डी की वजह से हुआ है। दोस्तों, कानून क्या कहता है? देखिए, लिखा भी है, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करता है, टिप्पणी करता है या कुछ उस पर गलत व्याख्या करता है, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, यानी कि 6 माह की कैद। जरा देखिए, लिखा भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना का अर्थ है किसी अदालत के प्रति अनादर, अवज्ञा या न्याय के व्यवस्थित प्रशासन में हस्तक्षेप करना। यह 2 प्रकार का होता है, सिविल कंटेम्प्ट यानी जानबूझकर अदालत के आदेश का पालन न करना, और आपराधिक कंटेम्प्ट यानी न्यायालय की निंदा करना या प्राधिकार को कम करना। भारत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी अवमानना के लिए 6 महीने तक की कैद या 2000 तक का जुर्माना या दोनों दंड देने का अधिकार है। देख लीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत 6 माह की कैद है, 6 महीने की जेल है। तो अमित शाह ने क्या यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया? क्या अमित शाह ने यहां पर न्यायपालिका की गरिमा को भंग नहीं किया? क्या अमित शाह ने यहां पर न्यायपालिका को तार तार नहीं किया? सुदर्शन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट समझ बैठे अमित शाह, जबकि सुप्रीम कोर्ट से सुदर्शन रेड्डी थे, ना कि सुदर्शन रेड्डी से सुप्रीम कोर्ट था। तो किस लिए अमित शाह ने सुदर्शन रेड्डी को नक्सल आतंकवाद का समर्थक बता दिया, जबकि वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का था? लेकिन अमित शाह ने यहां पर गलत बयानी कर दी, जिसकी वजह से आज लगभग 18 पूर्व जजों ने अमित शाह से माफी मांगने की बात कही, लेकिन अमित शाह माफी नहीं मांग रहे। तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत केस चलेगा? दोस्तों, यहां पर देखिए, इस पर जस्टिस रेड्डी ने क्या कहा, यानी सुदर्शन रेड्डी साहब ने अमित शाह के
इस आरोप पर उन्होंने क्या जवाब दिया जब अमित शाह ने कहा कि अगर आज नक्सलवाद बढ़ रहा है, नक्सलवाद आतंकवाद बढ़ रहा है, तो यह सुदर्शन रेड्डी की देन है। इस पर सुदर्शन रेड्डी ने क्या कहा, देखिए लिखा है। इसके जवाब में शनिवार को भी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वो गृह मंत्री के साथ कोई विवाद नहीं करना चाहते। उन्होंने जोर देकर कहा कि सलवा जुडूम का फैसला उनका व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का था। रेड्डी ने यह भी कहा कि अगर शाह ने पूरा फैसला पढ़ा होता तो शायद वो ऐसी टिप्पणी नहीं करते। सुदर्शन रेड्डी साहब ने साफ साफ कह दिया कि अगर अमित शाह पूरा फैसला पढ़ लेते तो वो अकेले हमें जिम्मेवार न ठहराते, क्योंकि यह फैसला मेरा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का था। पूरी बेंच बैठाई गई थी और पूरी बेंच का फैसला था, और जब फैसला बेंच का हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला माना जाता है। लेकिन यहां पर अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दी, इसीलिए मांग हो रही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। दोस्तों, क्या था जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का रोल, यह भी जान लेते हैं। सलवा जुडूम फैसले में सुदर्शन रेड्डी का क्या रोल था, जिसको लेकर के अमित शाह ने न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा दी, बेइज्जती करा दी अमित शाह ने न्यायपालिका की। और उसमें सुदर्शन रेड्डी का क्या रोल था कि सुदर्शन रेड्डी का नाम लेकर के अमित शाह ने न्यायपालिका की जो बैंड बजाई है, उसमें हम लोग देखते हैं कि सुदर्शन रेड्डी का क्या रोल था। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रेड्डी ने 2011 में नंदनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली पीठ का नेतृत्व किया था। इस पीठ ने छत्तीसगढ़ में माओवादी विद्रोह का मुकाबला करने के लिए आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारियों यानी एसपीओ के रूप में इस्तेमाल करने की प्रथा सलवा जुडूम को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों, ये प्रथा थी कि जो आदिवासी युवक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको बंदूक चलाना सिखाया जाए, उन्हें मतलब अपने आप और समाज की रक्षा करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। इस मामले को लेकर के शायद सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि ये बेचारे नवयुवक कहीं ना कहीं इनका विद्रोह हो जाएगा नक्सलवादियों के साथ, और हो सकता है नक्सलवाद और बढ़ जाए, इसीलिए इसे सलवा जुडूम को समाप्त कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर अमित शाह ने शुक्रवार को केरल में कहा कि अगर न्यायमूर्ति रेड्डी ने सलवा जुडूम पर फैसला नहीं सुनाया होता तो नक्सल आतंकवाद 2020 तक समाप्त हो गया होता। इस टिप्पणी की कानून से जुड़े लोगों ने आलोचना की है, जिन्होंने कहा कि किसी न्यायिक फैसले की तुलना किसी न्यायाधीश के व्यक्तिगत विचारों से नहीं की जा सकती। लेकिन उसके बाद भी अमित शाह ने ऐसा कहा, तो क्या अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यहां पर केस बनता है? आप लोग खुद ही बताइए, कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर